अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल आपने देखा कि टूट सकता है और आज आप देखने जा रहे हैं लगभग टूट गया। क्या टूट गया? इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश वर्जन लगभग टूट गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस टकराव के रास्ते पर हैं और दोनों अलग रास्ते पर गए हैं। और जाते वक्त दोनों में जिस तरह की तल्खियां हैं, ऐसी संभावना कम है कि आगे चलकर ये दोनों हाथ भी मिलाएंगे। तो लोग पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश में का बा, तो मध्य प्रदेश में यूपी की महाभारत बा और उत्तर प्रदेश में ये दोनों दल जो साथ चल रहे थे अब टकराव के रास्ते पर निकल चुके हैं। बात बहुत आगे तक जा चुकी है, बात बिगड़ चुकी है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर है। बहन भाइयों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 5 गांव भी नहीं दिए। 5 गांव मतलब 5 सीट। तो जब 5 गांव नहीं मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि महाभारत होगी और आज उसका आगाज भी हो गया है। कल हमने डिबेट में ये बात आपको बताई कि गठबंधन टूटने के संकेत हैं, खतरे में है गठबंधन और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आज वो गठबंधन लगभग टूट चुका है। जिस तरह की तल्खियां, जैसे तेवर, जैसे संवाद और जैसे स्टेटमेंट और जैसे बॉडी लैंग्वेज और पॉलिटिकल जेस्चर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाए गए हैं, अब उनके दोबारा साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने की गुंजाइश बहुत कम है। बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं और माना जा रहा था कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी को 5-7 सीटें, 8 सीटें कांग्रेस उसके लिए छोड़ेगी। उन इलाकों में बुंदेलखंड के जो मध्य प्रदेश का पार्ट हैं और जहां समाजवादी पार्टी कभी जीती या उसके कैंडिडेट नंबर 2 की पोजीशन पे रहे। जैसा कि अखिलेश यादव अपने मीडिया स्टेटमेंट में ये दावा कर रहे हैं कि रात में 1-1 बजे तक बात चली। कांग्रेस लीडरशिप कन्विंस भी थी मध्य प्रदेश की, लेकिन जब सुबह सूची आई कांग्रेस की तो समाजवादी पार्टी को 0, 1 भी सीट नहीं थी। उसी दिन ये टकराव का रास्ता खुल गया और उसके पहले लगातार अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस में अजय राय ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ खासा मोर्चा खोल रखा है। तो जाहिर सी बात है कि जब लंबे वक्त से कांग्रेस की तरफ से तल्खी भरे बयान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा अपमानित महसूस किए जाने के कारण आज अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा। और फूटा ही नहीं, ज़बरदस्त फूटा। बहुत ही नाराज़गी भरे तल्ख लहजे में और तेवर के साथ उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया और कांग्रेस के नेताओं को कहा चिरकुट, छोटा नेता। और कहा कि अगर उन्हें एहसास होता कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में उनके साथ ये व्यवहार करेगी तो ना तो वो मुलाकात करते, ना बात करते, ना टेलीफोन उठाते और ना इस तरह के अलायंस के पछड़ों में पड़ते। अखिलेश यादव खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप द्वारा किए गए व्यवहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा लगातार दिए जा रहे अपमानजनक बयान से। तो आज से मान लीजिए कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है। भविष्य किसने देखा है? देखने वाली बात होगी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में क्या ये लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक ये 48 घंटे के अंदर ये क्या हो गया? दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगता है कि एक भी सीट देना समाजवादी पार्टी को ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये मध्य प्रदेश में पैर जमाएंगे तो जो हालत इन्होंने उत्तर प्रदेश में हमारी की, हम अपनी ज़मीन मध्य प्रदेश की नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, कांग्रेस को लगता है कि वक्त बदल रहा है। राहुल गांधी की लीडरशिप को एंटी बीजेपी वोट्स का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, विशेष तौर पर माइनॉरिटी की कम्युनिटी का। तो ये लगता है कांग्रेस को कि ये सही मौका है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाए, क्योंकि जब जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गई है या किसी और के साथ अलायंस में गई है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जड़ से ही ख़त्म हो गई। आज उसके पास 2% वोट, 2 MLA और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो कांग्रेस ने जिस तरह का पॉलिटिकल स्टैंड लिया बदलते माहौल में, ऐसा लगता है कि उन्हें समाजवादी पार्टी या दूसरों का साथ नहीं चाहिए। तो बात उत्तर प्रदेश में बिगड़ चुकी है।
जो इंडिया अलायंस की ताकत माना जा रहा था उत्तर प्रदेश, अब वो उससे मानकर चलिए कि लगभग अलग हो चुका है। तो जब समाजवादी पार्टी अलग होती है तो मान के चलिए कि आरएलडी भी उनके साथ अलग हो गई। तो कांग्रेस अब एक तरफ खड़ी है, बीएसपी अकेले खड़ी है, सपा और आरएलडी एक साथ खड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सिनेरियो बदल चुका है। तो मध्य प्रदेश में जो 5 गांव नहीं मिले, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक महाभारत का आगाज हो चुका है। और आज जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, विशेष तौर पर अखिलेश यादव का स्टेटमेंट, वो बड़ा अलार्मिंग है। आप सबको सुनना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में हुआ क्या था और अखिलेश यादव को अचानक इतना गुस्सा क्यों आया। सुनिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को और हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। 2019 में भी सपा बसपा कांग्रेस राष्ट्रीय लोकदल ये सब एक हो गए थे, फिर भी हम लोग प्रदेश में 64 अब 66 रामपुर और आजमगढ़ भी जीत चुके हैं। और 2024 में ये एक साथ लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े चाहे मध्य प्रदेश में लड़े, कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार से बने। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की बात आई, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जो भोपाल में बैठे हैं, उन्होंने बाकायदा लड्डू खरीद कर वहाँ पर बांटा। आज हमने उनको डिबेट में विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। भोपाल से बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस परिचर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए।